हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न एक। प्रश्न एक है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न को चलने से पहले इस अध्याय का आप परिचय जरूर देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तो ये बहुत ही आसानी से ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? a x की घात 2 धन b x धन c बराबर 0। यह है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि क्या है? द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र जिसे श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं, इस सूत्र से द्विघात समीकरण के मूल हम ज्ञात कर सकते हैं। यह होता है x बराबर माइनस बी धन ऋण रूट के अंदर होता है b का वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। इसमें जो रूट के अंदर लिखा हुआ है b का वर्ग ऋण 4ac, इसे हम कहते हैं d, इसे विविक्त कर कहा जाता है। विविक्त कर d बराबर होता है b का वर्ग ऋण 4ac, ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है। इसकी सहायता से हम द्विघात समीकरण को हल किए बिना उसके मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। अगर इस d का मान बड़ा आता है 0 से, यानी कि धनात्मक आता है d का मान अगर धनात्मक आता है तो द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं, समान नहीं होते हैं। और d का मान अगर 0 के बराबर आ जाता है तो मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। और d का मान अगर छोटा आता है 0 से, यानी कि ऋणात्मक, अगर d का मान क्या आता है? ऋणात्मक आता है, तो मूल अवास्तविक होते हैं, अर्थात मूलों को हम हल नहीं कर सकते, मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो देखते हैं बच्चों हम पार्ट फर्स्ट। तो देखते हैं बच्चों, पहला पार्ट है 2x की घात 2 ऋण 3x धन 5 बराबर 0। तो x के वर्ग का गुणांक a होता है, a बराबर 2 हो जाएगा। x का गुणांक b होता है, b बराबर हो जाएगा ऋण 3, और अचर पद होता है c जो कि है 5। अब हम निकालेंगे बच्चों विविक्त कर। तो विविक्त कर जिसे हम लिखते हैं d से, और d बराबर होता है b का वर्ग ऋण 4ac। इसकी सहायता से मूलों की प्रकृति बताई जा सकती है। तो देखते हैं d का मान कैसे मिलेगा। d बराबर b का वर्ग, b क्या है? ऋण 3 है, तो ऋण 3 का वर्ग ऋण 4, a है यहां 2 और c है यहां 5। हल करेंगे बच्चों इसे। ऋण 3 का वर्ग मतलब हो गया ऋण 3 गुणा गया ऋण 3, ऋण गुणा गया ऋण धन हो जाएगा, 3 तिहाई हो जाएगा 9, ये तो 9 आ गया बच्चों। ऋण 4 दूनी 8, 8 पंच 40। तो d बराबर आप देखोगे एक धन का एक ऋण का घट जाएगा, 40 में से 9 गया 31 बचेगा। ऋण का बड़ा है, यह संख्या बड़ी है तो इसका चिन्ह आ जाएगा। तो d आ गया आपके पास ऋण 31। भाई ऋण 31 क्या है? ऋणात्मक है। तो मैंने अभी बताया कि अगर मान ऋणात्मक है, तो अगर मान d का मान ऋणात्मक है बच्चों, तो d छोटा है 0 से, और अगर d छोटा है 0 से तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूल क्या होंगे? अवास्तविक। तो लिख लेंगे अतः मूल, ठीक है, मूल क्या होंगे? अवास्तविक। अगर अवास्तविक होंगे तो उनका अस्तित्व नहीं होगा, उन्हें हल करने की जरूरत नहीं होगी। तो आप लिख लेंगे अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, अगर मूलों का अस्तित्व है तभी तो उसे ज्ञात करेंगे हम। तो हम यहां देख रहे हैं कि d का मान क्या आ गया? छोटा आ गया 0 से, और अगर 0 से छोटा यानी ऋणात्मक आ गया तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अब हम देखते हैं बच्चों पार्ट सेकंड। तो देखते हैं सेकंड पार्ट को। तो देखते हैं बच्चों पार्ट सेकंड, जो कि है 3x की घात 2 ऋण 4 रूट 3x धन 4 बराबर 0। तो देखो x की घात 2 का गुणांक a बराबर 3 है, x का गुणांक जो कि है ऋण 4 रूट 3 b, और अचर पद होता है c जो कि 4 है। अब हम निकालेंगे विविक्त कर। विविक्त कर जिसे हम लिखते हैं d से बच्चों, d बराबर होता है b का वर्ग ऋण 4ac। निकालते हैं d बराबर b का वर्ग, b कितना है बच्चों? ऋण 4 रूट 3, और इसका है वर्ग ऋण 4ac। a है 3, c है यहां पे 4। इसको हल कर लो पहले बच्चों। देखो यहां समझा देता हूं। ऋण
4√3 का करना है वर्ग, यानी इसे 2 बार लिख लो। ऋण 4√3 गुणा गया ऋण 4√3। देखो ऋण गुणा गया ऋण तो धन हो गया, 4 को 4 से गुणा कर दो, 4 को 16 हो गया, और √3 गुणा गया √3 हो गया 3। ठीक है, √3 गुणा गया √3 समझ लीजिए ना, √3 गुणा गया √3, तो ये हो जाएगा √3 का वर्ग, और वर्ग से रूट हट जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो मैंने इसको 3 लिख दिया, √3 गुणा गया √3। अब 16 को 3 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 48। तो D बराबर हो जाएगा, ये तो आ गया 48, ऋण 4 को 16, ये भी 16, 48, ये भी 48 आ गया बच्चों। अब D बराबर देखो 48 ऋण 48 कितना हो जाएगा, 0। D का मान 0 आ गया। मैंने आपको यहां बताया कि D बराबर अगर 0 आता है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक तथा समान होंगे। तो लिख लेंगे अतः मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ठीक है, वास्तविक तथा समान होंगे, वास्तविक होंगे और समान यानी एक जैसे, एक मूल जो होगा दूसरा मूल भी वही होगा। तो हम इसे ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न में हमसे कहा गया है अगर मूलों का अस्तित्व है, तो मूलों का अस्तित्व है बच्चों यहां पे, तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो ज्ञात कर लेते हैं, कहां से ज्ञात करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से, यानी द्विघात सूत्र से हम ज्ञात करेंगे मूलों को। तो द्विघात सूत्र है x बराबर ऋण b धन ऋण रूट के अंदर है b का वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। तो चलो इसे हल करते हैं। x बराबर ऋण b कितना है बच्चों, ऋण 4√3 धन ऋण रूट के अंदर b का वर्ग ऋण 4ac। बच्चों अभी हमने निकाला b का वर्ग ऋण 4ac, जिसे d कहते हैं, इसका मान आया है 0, तो मैं यहां पे सीधे 0 लिख देता हूं, बटे 2। a का मान लगा दो बच्चों, a का मान है 3। इसे आगे हल कर लेते हैं। आगे हल करने के लिए देखें, ऋण गुणा गया ऋण धन हो जाएगा, और यह है 4√3। ठीक है, अब देखो √0 हो जाएगा, बटे 3 दूनी 6। अब बच्चों यहां पे आपको पहले समझा देता हूं, ये समझिएगा। यहां से धन 0 ले लो चाहे ऋण 0 ले लो, ठीक है, दोनों एक ही है, धन 0 ऋण 0 एक ही बात है। ठीक है, ये टोटल 0 है, तो ये सीधे सीधे क्या आ जाएगा, x बराबर ये सारा 0 हो जाएगा, 4√3 बटे 6। d बराबर 0 आया था, मूल कैसे होने, समान, यानी एक मूल जो आएगा दूसरा मूल भी वही होगा। इसे हम थोड़ा हल कर लेते हैं, यानी दोनों मूल एक जैसे होंगे, x का एक मान जो होगा दूसरा मान भी वही होगा। तो मैं यहां से 0 हटा देता हूं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप एक काम करेंगे, एक बार धन 0 लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4√3 धन 0 बटे 6, तो ये तो 0 है, खत्म हो जाएगा, 4√3 बटे 6 आ जाएगा। एक बार ऋण लेके चलेंगे, 4√3 ऋण 0 यानी 0 खत्म हो जाएगा, 4√3 बटे 6 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से चल सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं। 0 है तो यह तो हट गया, ठीक है, सिर्फ बचेगा 4√3 बटे 6। समझ आ गई बात। और एक मूल जो होगा दूसरा मूल भी वही होगा। चलिए इसे हल कर लेते हैं। यहां पे देखें आप, यह 4√3 बटे 6, इसे मैं लिख सकता हूं, देखो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो x बराबर मिल गया 2√3 बटे 3। ये आपका आंसर आ गया। एक मूल इतना है, दूसरा मूल भी इतना ही होगा, लेकिन बुक में जो आंसर है वो ये नहीं है, तो थोड़ा सा इसे और हल कर लेते हैं। बच्चों ये जो 3 देख रहे हैं आप, इस 3 को क्या लिख सकता हूं, √3 गुणा गया √3, 3 को लिख दिया √3 गुणा गया √3। ये देखो 3 को क्या लिख सकता हूं, √3 गुणा गया √3। अब देखो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो बचेगा 2 बटे √3। तो x बराबर क्या मिल गया, 2 बटे √3। एक मूल मिल गया, तो दूसरा मूल भी क्या होगा, वो भी होगा 2 बटे √3, क्योंकि दोनों मूल समान होने हैं। तो ये था प्रश्न 1 का पार्ट सेकेंड। अब हम देखते हैं पार्ट थर्ड। तो ये तीसरा पार्ट है, 2x की घात 2 ऋण 6x धन 3 बराबर 0। यहां a बराबर क्या है, x के वर्ग का गुणांक जो कि 2 है, b है x का गुणांक जो कि है ऋण 6, और c है यहां पे अचर पद जो कि है 3। a b c मिल गया, तो अब हम निकाल देंगे d, और d बराबर होता है b का वर्ग ऋण 4ac।
तो d बराबर हो जाएगा b का वर्ग। b कितना है? ऋण 6। तो ऋण 6 का वर्ग ऋण 4a है बच्चों 2 और c है यहां पे 3। तो d बराबर हो जाएगा ऋण 6 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 36 ऋण 4 दूनी 8 और 8 × 24। घटा दीजिए तो d बराबर हमें मिल जाएगा 36 में से 24 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 12। तो d बराबर हमें मिल गया धन 12। ठीक है, चिन्ह किसका आता है? बड़ी संख्या का चिन्ह आता है ना, ये धन में है तो धन 12 मिल गया हमें यहां पे। अब देखें यहां पे d का मान 12 मिल गया। 12 क्या है? धनात्मक होता है। 12 ये धनात्मक है। अगर ये धनात्मक मान प्राप्त हुआ है यानी d क्या है? बड़ा है 0 से, 0 से बड़ा, तो d का मान बड़ा है 0 से। और जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल होते हैं वास्तविक तथा असमान। अतः मूल वास्तविक तथा असमान है। असमान है, मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। एक मूल कुछ होगा, दूसरा मूल कुछ और होगा। अब हम उन्हें ज्ञात कर लेते हैं। ज्ञात करने के लिए हम यूज करेंगे यहां पे द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र से हम ज्ञात करेंगे द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात सूत्र होता है बच्चों x बराबर ऋण b धन ऋण और रूट के अंदर होता है b का वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। यहां आप देखोगे x बराबर ऋण ऋण b और b का मान है ऋण 6। धन ऋण और रूट के अंदर है b का वर्ग ऋण 4ac और b का वर्ग ऋण 4ac यानी d का मान हमारा आया है 12। तो मैं इसे सीधे 12 लिख देता हूं बटे 2 और a का मान है बच्चों यहां पे 2। तो देखते हैं बच्चों बराबर ऋण गुणा गया ऋण, ये तो धन हो जाएगा 6 और धन ऋण 12 को लिख सकते हैं 4×3 12 और बटे में है 2 गुणा गया 2 4। आगे हल करते हैं बच्चों से। आगे हल करने के लिए देखें 6 धन ऋण। अब देखो 4 को देखो रूट 4 को, ठीक है, रूट के अंदर क्या है 4। हम जानते हैं कि 4 होता है 2 का वर्ग से रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा 2। ठीक, तो 4 जो रूट के अंदर है ये तो हो जाएगा 2। अब बचेगा रूट 3 बटे 4। इसे आगे हल करते हैं बच्चों। तो x बराबर हो जाएगा, देखो बच्चों 6 को लिख सकते हैं 2×3 6, तो 2 इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा 3 धन ऋण 2 कॉमन चला गया, बचेगा रूट 3 बटे 4। इसे काट देंगे 2 कम 2 2 दूनी 4। तो ये मिल गया हमें 3 धन ऋण रूट 3 बटे 2। ये आंसर आ गया। ठीक है, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं x बराबर 3 धन रूट 3 बटे 2 और x बराबर दूसरा मान 3 ऋण रूट 3 बटे 2। तो ये हमारा आंसर है। और अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 2।